अब हम देखेंगे पैराटॉनिक मूवमेंट्स। ये जो पैराटॉनिक मूवमेंट्स हैं ये कैसे होती हैं इनको हम डिटेल। पैराटॉनिक मूवमेंट्स पैराटॉनिक मूवमेंट्स को भी 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पैराटॉनिक, लोकोमोटरी मूवमेंट्स, दूसरी टाइप है उन्हें कहते हैं ट्रोपिक मूवमेंट्स, और इनकी जो तीसरी टाइप है उन्हें कहते हैं नास्टिक मूवमेंट्स। अब पैराटॉनिक लोकोमोटरी मूवमेंट्स, जैसा कि नाम से जाहिर है ये लोकोमोटरी मूवमेंट्स हैं और साथ पैराटॉनिक का वर्ड यूज है तो इसका मतलब है एक्सटर्नल काजेस की वजह से। ठीक है, ऐसी लोकोमोटरी मूवमेंट्स जो एक्सटर्नल काजेस की वजह से हैं उनको कहा जाता है पैराटॉनिक लोकोमोटरी मूवमेंट्स। अब पौधे जो हैं वो तो एक जगह पे खड़े हैं, वो तो लोकोमोशन नहीं करते, तो फिर ये किन में होती हैं? दीज अकर इन यूनिसेलुलर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। ये कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो फोटोसिंथेटिक होते हैं उनके अंदर ये होती हैं, जैसे यूग्लिना, क्लेमेडोमोनास, पहले भी हम कर चुके हैं। Also called tactic movements। अब ये जो टैक्टिक मूवमेंट्स हैं इनमें इनकी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस। अगर स्टिमुलस लाइट है तो ऐसी टैक्टिक मूवमेंट को हम कहेंगे फोटोटैक्टिक मूवमेंट, और अगर स्टिमुलस जिसके नतीजे में मूवमेंट हो रही है वो कोई केमिकल है तो उसको हम कहेंगे केमोटैक्टिक मूवमेंट। तो इस तरह स्टिमुलस की बुनियाद पर इनको डिवाइड किया जाता है। अगर टैक्टिक मूवमेंट स्टिमुलस की डायरेक्शन में है तो ऐसी टैक्टिक मूवमेंट को कहा जाता है पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट, पॉजिटिव। और अगर ये स्टिमुलस की ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐसी टैक्टिक मूवमेंट को कहते हैं नेगेटिव टैक्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो पॉजिटिव में क्या मतलब है? टुवर्ड्स स्टिमुलस, और नेगेटिव क्या मतलब है? अवे फ्रॉम स्टिमुलस। मिसाल तौर पर ये फोटोटैक्टिक मूवमेंट अगर लाइट की डायरेक्शन में है, अगर एक सेल लाइट की डायरेक्शन मूव कर रहा है तो उसकी इस मूवमेंट को हम कहेंगे पॉजिटिव फोटोटैक्टिक, और अगर वो लाइट के अगेंस्ट मूव कर रहा है, लाइट को डायरेक्ट करने के बाद ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करना शुरू हो गया तो इस तरह की फोटोटैक्टिक मूवमेंट को हम कहेंगे नेगेटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट। जैसा कि अक्सर होता है यूग्लिना वगैरह में जो फोटोसिंथेटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनको फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की जरूरत होती है। तो सपोज यहाँ पर ये लाइट का सोर्स है, इधर इस साइड लाइट है और ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पर मौजूद है। ये इस तरह फोटोसिंथेसिस करनी है तो ये मूव करके उस साइड पर जाएगा जहाँ पर लाइट है, ये मूव करके सपोज इधर आ गया लाइट के पास। तो अब इसकी ये जो मूवमेंट है इसको हम कहेंगे फोटोटैक्टिक, और क्योंकि ये लाइट की डायरेक्शन में है तो इसलिए हम इसको कहेंगे पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट कहा जाता है। केमोटैक्टिक मूवमेंट, इट इज इन रिस्पॉन्स टू सम केमिकल, इन रिस्पॉन्स टू सम केमिकल्स, ये किसी केमिकल्स के रिस्पॉन्स में होती है। और इनके एग्जांपल जो सिंपल वैस्कुलर प्लांट्स हैं, ब्रायोफाइट्स इनको कहा जाता है, उनमें एक पौधे में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं और दूसरे पौधे में आर्चिगोनिया के अंदर एग बनते हैं। सो ये एक प्लांट है,
वो एक पौधा है सिंपल सा, ठीक है, और उसमें यहाँ स्पर्म बन रहे हैं, ठीक है, इसमें यहाँ पर इसके अंदर स्पर्म बने और स्पर्म यहाँ से रिलीज हो रहे हैं। और एक दूसरा पौधा है, उसमें एक स्ट्रक्चर होती है आर्चिगोनियम, दिस इज आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम आर्चिगोनियम के अंदर यहाँ पर एग बनते हैं। आमतौर पर एक आर्चिगोनियम के अंदर एक एग होता है। तो अब ये स्पर्म्स पानी में तैरते हुए मूव करते हुए एग तक पहुंच जाते हैं। अब स्पर्म्स को कैसे पता चलता है कि एग इधर है? ये जो एग है ये केमिकल रिलीज करता है, स्पर्म उन केमिकल्स को डिटेक्ट करते 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 एग तक पहुंच जाते हैं। तो स्पर्म्स की ये जो मूवमेंट है जिसके नतीजे में वो एग तक पहुंच जाते हैं, इस मूवमेंट को कहा जाता है केमोटैक्टिक मूवमेंट। तो ये था टैक्टिक मूवमेंट्स के बारे में। पैराटोनिक मूवमेंट्स जो दूसरी टाइप है उन्हें कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स, इनके बारे में हम देखें। अगर प्लांट का कोई ऑर्गन स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है और डिटेक्ट करने के बाद स्टिमुलस की डायरेक्शन में टर्न होकर मूव करना शुरू कर देता है, तो इस तरह की मूवमेंट को ट्रॉपिक मूवमेंट कहा जाता है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है? मूवमेंट ऑफ ए प्लांट ऑर्गन इन कर्वेचर, कर्वेचर यानी टर्न टुवर्ड्स एक्सटर्नल स्टिमुलस इज कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। अगर प्लांट का कोई ऑर्गन स्टिमुलस को एक्सटर्नल स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है और डिटेक्ट करने के बाद टर्न लेके उसकी डायरेक्शन मूव करना शुरू कर दे, तो इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट। स्टिमुलस की डायरेक्शन में भी हो सकती है और स्टिमुलस के ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर ट्रॉपिक मूवमेंट स्टिमुलस की डायरेक्शन में तो इसको कहा जाता है पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट, और अगर ट्रॉपिक मूवमेंट स्टिमुलस की डायरेक्शन के अगेंस्ट हो तो इसको कहा जाता है नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट। तो इस तरह जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। अब ट्रॉपिक मूवमेंट्स को स्टिमुलस की टाइप की बुनियाद पर डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। मिसाल तौर पर अगर ट्रॉपिक मूवमेंट लाइट के रिस्पांस में हो तो ऐसी ट्रॉपिक मूवमेंट को कहा जाता है फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। जैसा कि स्टेम में होता है, स्टेम और उसकी ब्रांचेस लाइट की डायरेक्शन मूव करती हैं, तो वो उनमें पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है, और पौधे की जो जड़ें हैं वो लाइट के अगेंस्ट मूव करती हैं, उनमें नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं। इस तरह ऐसी ट्रॉपिक मूवमेंट्स जो वाटर के रिस्पॉन्स में हो उनको कहा जाता है हाइड्रोट्रॉपिज्म। पौधे की जो जड़ें हैं उनमें पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म है और पौधे का जो तना है उनमें नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म है, यानी जड़ें जो कि पानी की डायरेक्शन मूव करती हैं इसलिए उनमें पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, और स्टेम पानी की डायरेक्शन के ऑपोजिट मूव करता है इसलिए उसमें नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। ऐसी ट्रॉपिक मूवमेंट जो ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में हो उसको कहा जाता है ग्रेविट्रॉपिज्म। ग्रेविट्रॉपिज्म या इसको जियोट्रॉपिज्म भी कहते हैं। जैसे पौधे की जड़ें ग्रेविटी की डायरेक्शन में मूव करती हैं और पौधे का जो स्टेम है वो ग्रेविटी के ऑपोजिट मूव करता है, तो इसलिए जड़ों में पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है और रूट्स में नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। इसी तरह ट्रॉपिक मूवमेंट किसी केमिकल के रिस्पॉन्स में भी हो सकती है, तो ऐसी ट्रॉपिक मूवमेंट जो केमिकल्स के रिस्पॉन्स में कहा जाता है केमोट्रॉपिक मूवमेंट्स या केमोट्रॉपिज्म।
ठीक है। और ट्रॉपिक मूवमेंट्स बाद तो टच स्टिमुलस के नतीजे में भी पैदा होते हैं, तो ऐसी ट्रॉपिक मूवमेंट कहा जाता है थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म तो ये किस स्टिमुलस के रिस्पांस में होती है? इन रिस्पांस टू टच स्टिमुलस। ये टच स्टिमुलस के रिस्पांस में होती है। मिसाल तौर पर जो बेलदार पौधे हैं जिनको आमतौर पर इंग्लिश में वाइन्स कहते हैं, उनको ग्रोथ के दौरान किसी सपोर्ट की जरूरत होती है। सपोज ये सपोर्ट है और उसके साथ ये एक बेलदार पौधा जो है ये ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि बेलदार पौधे सपोर्ट के इर्द लिपट जाते हैं, ठीक है। तो अब ये कैसे लिपट जाते हैं सपोर्ट के इर्द? जब ये सपोर्ट के साथ कांटेक्ट में आते हैं, जब ये सपोर्ट को टच करते हैं, तो वहां पर उस जगह पर इनमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पैदा होती हैं, इस तरह की, को टेंड्रिल्स कहा जाता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या कहते हैं? टेंड्रिल। टेंड्रिल जब सपोर्ट के साथ टच करते हैं तो उसके नतीजे में टेंड्रिल सपोर्ट के साथ लिपट जाते हैं। तो इस तरह अक्सर जगहों पर ये प्रोसेस होता है, यानी टेंड्रिल जो है ये सपोर्ट के साथ इस तरह लिपट जाते हैं, तो उसके नतीजे में जो वाइन्स हैं वो अपने आप को सपोर्ट के साथ अटैच कर देते हैं। तो इस तरह की जो ट्रॉपिक मूवमेंट है इसको हम कहते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। पैराटोनिक मूवमेंट्स तीन टाइप्स की हैं: पैराटोनिक लोकोमोटरी मूवमेंट्स, ट्रॉपिक मूवमेंट्स एंड नास्टिक मूवमेंट्स। तो अब हम नास्टिक मूवमेंट्स के बारे में डिटेल में देखते हैं। ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स में अगर हम पीछे जाएं तो हमने वहां पर टर्गर और ग्रोथ मूवमेंट्स के बारे में देखा। अगर टर्गर और ग्रोथ मूवमेंट्स एक्सटर्नल स्टिमुलाई के नतीजे में हो, यानी पैराटोनिक हो, तो फिर ऐसी टर्गर और ग्रोथ मूवमेंट्स को नास्टिक मूवमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये टर्गर और ग्रोथ मूवमेंट्स, लेकिन ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई के नतीजे में होते हैं। इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई के नतीजे में होते हैं। और नास्टिक मूवमेंट्स की एक और खास बात यह है कि ये नॉन डायरेक्शनल होती है, यानी ये स्टिमुलस की डायरेक्शन में नहीं होती। जिस तरह हमने ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में देखा कि वो स्टिमुलस की डायरेक्शन में हो सकती है या उसके ऑपोजिट हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव, इनमें वो वाला सिलसिला नहीं। जो मूवमेंट है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, तो इसलिए कहा जाता है कि दीज आर नॉन डायरेक्शनल। तो नास्टिक मूवमेंट्स में चाहिए है कि ये टर्गर और ग्रोथ मूवमेंट्स हैं, ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई के नतीजे में होती हैं और ये नॉन डायरेक्शनल। नास्टिक मूवमेंट्स हैं ये दो टाइप्स की। ये टाइप्स अगर हम देखें, ये दो टाइप्स की हैं। एक टाइप को हम कहते हैं निक्टिनास्टिक मूवमेंट्स और दूसरी टाइप को हम कहते हैं हेप्टोनास्टिक मूवमेंट्स। निक्टिनास्टिक मूवमेंट्स these are due to changes in growth। ये ग्रोथ में डिफरेंस की वजह से हमने शुरू में देखा कि नास्टिक मूवमेंट टर्गर या ग्रोथ की डिफरेंस की वजह से, तो निक्टिनास्टिक मूवमेंट्स ये ग्रोथ के डिफरेंस की वजह से, और जो हेप्टोनास्टिक मूवमेंट्स हैं these are due to changes in टर्गर, ठीक है। तो इन दो टाइप्स में डिफरेंस आपको समझ आ गया। अब जो निक्टिनास्टिक मूवमेंट्स हैं ये फर्दर दो टाइप्स की हैं। एक टाइप को हम कहते हैं फोटोनास्टिक और दूसरी टाइप को कहा जाता है थर्मोनास्टिक। तो जैसे नाम से जाहिर है फोटोनास्टिक
ये लाइट के रिस्पॉन्स में होती है और फूलों की जो पत्तियां हैं वो लाइट को डायरेक्ट करती है और ओपन हो जाती है। अब यहाँ देखें उनकी जो ओपनिंग है लाइट की डायरेक्शन में नहीं है, किसी डायरेक्शन में भी हो सकती है। इसी तरह कुछ फूलों की जो पत्तियां हैं वो टेम्परेचर के रिस्पॉन्स में बंद या क्लोज होती है। जब टेम्परेचर ज्यादा हो वो बंद हो जाती है, टेम्परेचर कम हो तो खुल जाती है। तो इस तरह की जो मूवमेंट है उसको थर्मोनास्टिक कहा जाता है। हेप्टोनास्टिक मूवमेंट्स ये टर्गर प्रेशर में तब्दीली की वजह से होती हैं और टर्गर प्रेशर में तब्दीली की होती है टच की वजह से, इन रिस्पॉन्स टू टच स्टिमुलस। मिसाल तौर पर एक पौधा है जिसको छुई मुई कहा जाता है, उसकी खास बात यह है कि जब उसके पत्तों को टच किया जाता है उसके पत्ते बंद हो जाते हैं। तो उसके पत्ते बंद क्यों हो जाते हैं? वो टर्गर प्रेशर में तब्दीली की वजह से। इसी तरह एक और पौधा है जिसे कहा जाता है वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है और इस पौधे के पत्तों के ऊपर जब कोई इंसेक्ट आकर बैठता है, कोई फ्लाई वगैरह, मॉस्किटो वगैरह या कोई और इंसेक्ट जब आकर बैठता है तो उसके पत्ते फौरन बंद हो जाते हैं और उस इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं। तो इसलिए इसका नाम रखा गया वीनस फ्लाई ट्रैप। तो इसके पत्तों का अचानक बंद हो जाना ये भी टर्गर प्रेशर में तब्दीली की वजह से। ठीक है, तो इस तरह ये था प्लांट्स में मूवमेंट्स के बारे में। प्लांट में मुख्तलिफ किस्म की जो मूवमेंट्स हमने डिटेल में देखी और ये जितनी भी मूवमेंट्स हैं उनके अगर हम एक लेआउट बनाएं, उनका एक खाका से बनाएं तो वो कुछ इस प्लांट्स में जितनी भी मूवमेंट्स हैं उनको हम दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स एंड पैराटोनिक मूवमेंट्स। अब ये जो ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स हैं इनकी फर्दर 3 टाइप्स हैं। ऑटोनॉमिक, लोकोमोटरी मूवमेंट्स, टर्गर मूवमेंट्स और ग्रोथ मूवमेंट्स। ठीक है, अब ये जो टर्गर मूवमेंट्स हैं ये हमने देखा कि इनकी एग्जांपल स्लीप मूवमेंट्स हैं और ग्रोथ मूवमेंट्स इनकी एग्जांपल एप्टिनास्टी, हाइपोनास्टी और न्यूटेशन। और पैराटोनिक मूवमेंट्स इनको भी 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पैराटोनिक, लोकोमोटरी मूवमेंट्स जिनको टैक्टिक मूवमेंट्स भी कहते हैं और ट्रोपिक मूवमेंट्स। और तीसरी जो उनकी टाइप है नास्टिक मूवमेंट्स। तो अब ट्रोपिक मूवमेंट जो है इनकी फर्दर टाइप्स हैं फोटोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म और जिग्मोट्रोपिज्म। ये हम सारी डिटेल में देखें। नास्टिक मूवमेंट्स इनकी फर्दर टाइप्स हैं निक्टिनास्टी एंड हेप्टोनास्टी। ठीक है, निक्टिनास्टी और हेप्टोनास्टी। अब जब आप अपनी बुक पर इस टॉपिक को स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर थोड़ा सा डिफरेंस। वहां पर डिफरेंस क्या है? ये जो टैक्टिक मूवमेंट्स हैं ये इधर ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स में रखी हुई है।
तो कुछ टेक्टिक मूवमेंट्स जो हैं वो ऑटोनॉमिक होती हैं और कुछ जो हैं वो पैराटॉनिक होती हैं। खासतौर पर ये टेक्टिक मूवमेंट्स की आगे टाइप्स हैं, फोटोटेक्टिक एंड केमोटेक्टिक। तो इन दो टाइप्स को इधर ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स में रखा हुआ है, ये कोई ठीक क्लासिफिकेशन नहीं बनती, तो इसलिए हमने यहाँ पे पैराटॉनिक मूवमेंट्स में इनको स्टडी किया है। इसी तरह टर्गर मूवमेंट्स में जो टच मी नॉट प्लांट है उसकी मूवमेंट्स को इधर ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स में रखा हुआ है। एक्चुअली वो नास्टिक मूवमेंट्स में हेप्टोनास्टिक जो इनकी टाइप है इससे बिलोंग करती है। तो इस तरह ये थोड़ी सी वहाँ पर बुक में गड़बड़ हो गई है। मैंने इनको जिस तरह ये इनकी एक्चुअल क्लासिफिकेशन उस मुताबिक आपको बता दिया ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपको ज़हनी तौर पर भी समझने में परेशानी ना हो। बहरहाल आपने एग्ज़ाम में जब इसको टॉपिक हल करना है तो आप जैसे मर्जी जैसे बुक में लिखा हो वैसे भी कर सकते हैं। तो ये था प्लांट्स में मूवमेंट्स के बारे में। बहुत शुक्रिया।